गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक जो अपनी रीडर बुक है सृजन, इसका चैप्टर चल रहा है अपना सेकंड सूरदास। तो सूरदास के अपन ने ऊपर के 3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज अपना चौथा पैराग्राफ है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, है ना, उद्धव वाला। तो इसमें अपन पढ़ते आ रहे हैं कि उद्धव को गोपियाँ जवाब दे रही है, यानी उनको निर्गुण ज्ञान का जो उपदेश देने के लिए, ब्रह्म निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए उद्धव आए हैं। तो उसको मानने से गोपियाँ इनकार कर रही है, और गोपियाँ जो उनसे प्रश्न पूछती है वो प्रश्न सुनकर जो उद्धव है वो एकदम निरुत्तर हो जाते हैं। तो उसी में अपन पढ़ रहे हैं कि ऊपर गोपियों ने कहा कि जो तुम्हारी मथुरा है वो तो सारी काजल की कोठरी के समान है, सभी वहाँ से काले ही काले आते हैं। तो उसी में आगे अगला अपना पैराग्राफ है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं वो तो हमारे श्री कृष्ण के दर्शनों की ही भूखी है। अखियाँ हरि दर्शन, हरि यानी श्री कृष्ण, हमारी आँखें हैं वो कृष्ण के दर्शन की भूखी है। कैसे रहे रूप सराची ये बतियाँ सुनी सुरूखी। वो उनसे आगे कह रही है कि कैसे रहें, तुम्हारा ये निर्गुण जो ज्ञान है इसको सुनकर, तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को सुनकर, ये जो तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को सुनकर जो हमारी मन है, मतलब अपने लिए वो कह रही है कि तुम्हारी निर्गुण जो ज्ञान की ये बातें हैं, ये सुनकर हमारे मन में हमारी आंखें जो कृष्ण के रूप से रंगी हुई है वे कैसे रहें। तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को सुनकर कैसे रहे रूप सराची ये बतिया सुनी रूखी। ये जो तुम्हारी बातें हैं रूखी रूखी, यानी निर्गुण ज्ञान की जो तुम्हारी ये बातें हैं इसको गोपियाँ कैसी बता रही है, रूखी। तो वो कह रही है तुम्हारी ये निर्गुण ज्ञान की जो बातें हैं, जो रूखी सूखी ये बातें हैं, इनको सुनकर कैसे रहे रूप सराची। हमारी जो आँखें हैं, हमारा जो हृदय है वो कृष्ण के रूप से रंगा हुआ है। तो उनके रूप से रंगा हुआ हमारा जो हृदय है वो तुम्हारी ये सूखी सूखी बातें सुनकर कैसे रहे। आगे समझ कर क्या कह रही है गोपियाँ कि वो उनसे कह रही है कि जो तुम्हारा ये निर्गुण ज्ञान है ये एकदम कैसा है, नीरस है। इस ज्ञान के उपदेश से हमारी आंखें, जो हमारे हृदय है वो कृष्ण के रूप से रंगा हुआ है। जो हमारी आंखें हैं उनमें कृष्ण का रूप रंग बसा हुआ है। तो वो हमारी ये आंखें, हमारा ये हृदय तुम्हारी ये सूखी सूखी बातें सुनकर कैसे रहे। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। अवधि गनत, अवधि गिनते गिनते यानी समय बिताते बिताते, यानी इतने समय से हमने उनके लिए संतोष रख रखा है तो कि कृष्ण मथुरा से लौट कर आएंगे। तो उस अवधि की गणना करते करते एकटक उनके मार्ग का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें इतनी व्यथित हो चुकी है जितनी तुम्हारी रूखी बातों से दुखी नहीं हुई। समझ गए। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। कृष्ण के मथुरा से वापस लौटने का इंतजार करते करते, यानी उस अवधि को गिनते गिनते, एक टक मग जोवत, एक टक उनका रास्ता देखते देखते तब एती नहीं झुकी, तब भी ये इतनी दुखी नहीं हुई जितनी दुखी कब हो रही है, तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को सुनकर हो रही है। यानी हमारा हृदय कृष्ण के रूप से रंगा हुआ है, हमारी आंखों में कृष्ण का रूप रंग बसा हुआ है, लेकिन तुम्हारी ये सूखी सूखी बातें सुनकर वो कैसे रहे। इतने लंबे समय से जब हम वो गए हैं तब से हम ये सोच रहे हैं कि कृष्ण मथुरा से लौटेंगे। तो उस अवधि को गिनते गिनते, एक टक उनका रास्ता जोते जोते तब ये इतनी दुखी नहीं हुई। अब इन जोग संदेशन उधो, हे उद्धव, अब इस योग संदेश को अति अकुलानी दुखी, अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर ये अत्यधिक दुखी और व्याकुल हो रही है। आगे समझ में, यानी उनका रास्ता जोते जोते, उनका इंतजार करते करते तब ये इतनी दुखी नहीं हुई जितना आज तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर ये व्याकुल हो रही है और दुखी हो रही है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पे पीवत पथु की। बारक, बारक यानी एक बार फिर से वो कह रही हैं कि एक बार श्री कृष्ण का गायों को दूह कर दोने में, यानी दूह कर गायों को तो वो दूहते थे, तो दोने में जब वो दूध पीते थे हमें वो मुख एक बार वापस से दिखलाओ। बारक मुख फेरी दिखाओ, एक बार उनका वह मुख हमें फिर से दिखाओ। दूही पे, गाय को दूहते हुए, पीवत पथु की, और पत्ते का डोना बनाते हुए, जब गाय को दूहकर पत्ते के डोने में वो दूध पीते थे वो दृश्य हमें कृष्ण का एक बार फिर से
दिखाओ, यानी ऐसा गाय को दूहते हुए पत्ते का डोना बनाकर उसमें दूध पीते हुए ऐसा कृष्ण का वो मुख हमें एक बार फिर से दिखाओ। आ गया समझ में? बारक वह मुख फेरी दिखाओ, एक बार वह मुख कौन सा मुख? जिस समय वो गाय को दूह कर पत्ते का डोना बनाकर उसमें दूध पीते थे, वैसा कृष्ण का रूप, वैसा कृष्ण का मुख हमें एक बार फिर से दिखाओ। सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। गोपियाँ हैं वो उद्धव को एकदम जब बार बार बोले जा रही है तो वो एकदम उनके पास उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं है। तो गोकृष्ण जो सूरदास हैं वो कह रहे हैं कि सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। यानी उद्धव उनको बार बार समझा रहे हैं और गोपियाँ उनको उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे हैं। तो सूरदास जी हमें कह रहे हैं सूर सिकत हटी नाव चलाओ। सूरदास जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सिकत हट करके नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। जो सूरदास जी है वे उनके वर्णन यानी उनके वर्णन अनुसार गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही है कि हम तो हरि के बिना सूखी नदी के समान हैं और इस सूखी नदी में तुम हट करके नाव चला रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। यानी हठपूर्वक नाव चलाने का तुम प्रयत्न कर रहे हो और इस जल रहित नदी में नाव चलाने का प्रयास तुम्हारा क्या होगा? व्यर्थ ही होगा। जहाँ नदी सूख जाती है वहाँ नाव नहीं चलाई जा सकती। तो वैसे ही हमारा हृदय तो कृष्ण में डूबा हुआ है और हरि के बिना हमारी ये नदी सूखी है। सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। समझ गए? तो गोपियाँ उनको कह रही है कि हरि के बिना जो हमारे श्री कृष्ण है उनके बिना हमारी जो नदी है वो तो सूख गई है, यानी हमारा हृदय है वो सूखा हुआ है और इस सूखी भी हृदय में तुम नाव चला रहे हो। यानी जब नदी सूख जाती है तो वहाँ नाव चलाना व्यर्थ है। तो वैसे ही कृष्ण के बिना हमारे हृदय में तुम्हारा ये उपदेश भी व्यर्थ है। निर्गुण कौन देश को वासी। अगला देखो आगे आपको ये पैराग्राफ समझ में, इसमें अगर नहीं समझ में आएगा तो अपन फिर इसको पढ़ लेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सोह दे बूझती सांच न हासी। गोपियाँ उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान है, जिस निर्गुण ज्ञान का तुम पिटारा भर के लाए हो, ये तुम्हारा निर्गुण ज्ञान किस देश का वासी है, यानी कहाँ का ये रहने वाला है। मधुकर वो हंसकर, मधुकर मतलब गोपियाँ जो है वो उनको कह रही है उद्धव को कि तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान के लिए मधुकर किसका प्रतीक है? कृष्ण का प्रतीक है। भंवरा किसका प्रतीक है? यहाँ कृष्ण का प्रतीक है। तो उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञान की ब्रह्म की जो भक्ति का उपदेश देते हैं। तो गोपियाँ उससे पूछती है, हे उद्धव, तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान है ये किस देश का वासी है? हे मधुकर यानी हे कृष्ण रूपी भंवरे, हमें अच्छी तरह से समझा कर कहो। मधुकर हंसी समझाए, हंसकर अच्छे से समझा कर कहो कि सोह दे पूछती, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछते हैं। साँच पूछती साँच, हम तुम्हें सौगंध देकर सत्य पूछते हैं। न हासी, हमसे तुम हंसी मत करना, यानी तुम हमसे झूठ मत कहना। हंसी समझाए, तुम हमें हंसकर, हासी यहाँ पे हंसी है और यहाँ पे हासी दो अलग अलग है, आप इनको अंतर समझिए इनका। सोह दे पूछना यानी सौगंध देकर पूछते हैं। वो कह रही है कि हम तुमसे पूछ रहे हैं शपथ देकर। सोह दे बूझती, हम तुम्हें शपथ देकर पूछते हैं, सच कहना। न हासी, हमसे हंसी मत करना, यानी तुम सत्य भाव से कहना। तुम हंसी, हम तुमसे हंसी नहीं कर रहे हैं। को जननी, को है जनक, जननी को कहियत, कौन इसके पिता है? किसका? उसके लिए वो पूछ रही है ना कि निर्गुण जो ज्ञान है तुम्हारा ये किस देश का वासी है। और हे भंवरे, हंसी समझाए, हम तुम्हें हंसकर समझा रही हैं। सोह दे बूझती साँच, हम तुम्हें सौगंध देकर सत्य पूछती हैं। न हासी, हमसे हंसी मत करना। को है जनक, कौन इसके पिता है? जननी को कहियत, और कौन इसकी माता कही जाती है। कौन नारी, कौन इसकी पत्नी है। को दासी, और कौन इसकी दासी है। कैसो वर्ण, कैसा इसका वर्ण है। भेष है कैसो, और कैसी इसकी वेशभूषा है। के ही रस में अभिलाषी, और ये किस रस में अभिलाषा रखता है, यानी यह किस प्रकार की बातों में, यानी किस रस में ये अभिलाषी है, किस रस का ये अभिलाषी है, किस रस में इसकी रुचि है। आगे कोई ही रस में अभिलाषी यानी किस रस में इसकी रुचि है, किस रस में ये अभिलाषा रखता है। पाओगे पुनि कियो आपनो जोरे, कहोगे गासी। आगे समय वो क्या कह रही है कि
पाओगे पुनि, अगर तुम हमसे झूठ या कपट करोगे तो तुम्हें उसको अवश्य ही भोगना। कहोगे घासी, अगर हमसे तुम गलत कहोगे या झूठ कहोगे, पाओगे पुनि, तो तुम अपने किए का फल तुम्हें प्राप्त होगा। पाओगे पुनि कियो आपनो, अपने किए को तुम पुनः प्राप्त करोगे। कहोगे घासी, अगर हमसे झूठ कहोगे तो अपने किए का फल तुम पुनः प्राप्त करोगे। समझ गए ना? यानी अगर तुम हमारे साथ झूठ बोलोगे या हमें झूठ कहोगे तो तुम अपने किए का फल पुनः प्राप्त करोगे। सुनत मौन हवे ठगो, सो सूर सबे मति नाशी। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो उद्धव है वो गोपियों की बातों को सुनकर एकदम मौन और ठगा सा खड़ा रह गया। यानी गोपियों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो एकदम मौन हो गया है, जैसे किसी ने उसको ठग लिया हो। सूर सबे मति नाशी, और सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की समस्त बुद्धि, ऐसा लग रहा है उन गोपियों की समस्त बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म की साधना के लिए जो उद्धव उनके लिए सामने उसका ज्ञान लेकर आया है, तो उनकी बातों को सुनकर, गोपियों की इन बातों को या इनके प्रश्नों को सुनकर उद्धव एकदम मौन हो गया है। उसके पास कोई उत्तर नहीं है, उनको उत्तर देते ही नहीं बन रहा। तो निर्गुण ब्रह्म के माता पिता दासी रंग रूप का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। कहाँ से बताएगा? क्योंकि इसके लिए वो कह रहा है सुनत मौन हवे ठगो सो सूर सबे मति नाशी। यानी गोपियों की बातों को सुनकर उद्धव ऐसा ठगा सा रह गया, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बुद्धि ही नष्ट हो गई है। आ गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बिन गोपाल बेरिन वही कुंजे, तब ये लता लागती अति शीतल। गोपियाँ अब उद्धव से क्या कह रही है? यानी उनकी जो वीरह व्यथा है उसमें वो पीड़ित हैं, तो उस पीड़ित वीरह व्यथा में वो कृष्ण को स्मरण कर रही है, कृष्ण को याद कर रही है। तो अब कृष्ण के समय जो उन्होंने कृष्ण के साथ जो समय बिताया है उस समय को वो याद करती हुई कह रही है, बिन गोपाल बेरिन वही कुंजे, बिना कृष्ण के यानी बिना गोपाल के आज ये कुंज लताएं भी हैं वो भी एकदम बेरीन यानी हमारी शत्रु सी प्रतीत हो रही है। क्योंकि वीर व्यथा से जो गोपियाँ पीड़ित है वो कृष्ण का स्मरण कर रही है, और जिस समय कृष्ण के साथ उन्होंने जो समय बिताया था तो उस समय को वो याद करती हुई सोच रही है कि आज जब बिना कृष्ण के, आज जब कृष्ण हमारे साथ नहीं है, यानी कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन क्या हो गया है, एकदम कष्टमय हो गया है। और आज कृष्ण के पास नहीं होने से ये जो कुंज लताएं भी हैं ये भी हमें हमारी शत्रु सी प्रतीत हो रही है। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजी। तब ये लता, जब कृष्ण हमारे साथ थे, यानी जब कृष्ण साथ थे तो वो संयोग अवस्था थी, उस संयोग अवस्था में ये लताएं हमें अत्यधिक शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन आज वही जो ये लताएं हैं वो संयोग अवस्था में जो शीतलता प्रदान करती थी, आज वही विषम यानी आज वही वियोग अवस्था में ज्वाला की पुंजे यानी अग्नि की लपटों के समान हमें लग रही है। आ गया? यानी जो कृष्ण के साथ बिताया हुआ समय था तो उस समय जो लताएं हमें अत्यधिक शीतलताएं प्रदान करती थी, यानी जब कृष्ण के साथ हम भ्रमण करते थे, खेलते थे, तो उस समय ये लता कुंज ये सारे हमें कैसे लगते थे? शीतलता प्रदान करने वाले लगते थे। लेकिन आज वही विषम हो गए, आज वही इसके विपरीत वियोग अवस्था में हमें अग्नि की लपटों के समान प्रतीत हो रहे हैं। वृथा बहती जमुना, वृथा एकदम कल बहती जो जमुना है, जमुना नदी के लिए कह रहे हैं कि जो जमुना है वो कैसी लग रही है? वृथा बहती जमुना। आज जो ये खग करती आवाज़ें हैं, व्यर्थ में बहती हुई, वृथा बहती जमुना, आज ये जमुना भी हमें व्यर्थ बहती हुई प्रतीत हो रही है। खग बोलत, पक्षियों का बोलना, वृथा कमल फूले अली गूंजे, और व्यर्थ ही फूलों पर और कमल फूलों पर भंवरों का गुंजार करना भी प्रतीत हो रहा है। यानी आज सब क्या हो गए? विपरीत हो गए। जो कल बहती यमुना थी, यमुना की बहती हुई आवाज़ कैसी होती है? कल नदियों की बहती हुई यमुना की कल बहती यमुना, और कलरव करते खग बोलते हैं यानी कलरव करते पक्षी, कमल पुष्पों का खिलना और उन पर भंवरों का गुंजार करना। कमल पुष्प पर कौन गुंजार करते हैं? भंवरे। तो ये सारे दृश्य हमें आज क्या प्रतीत हो रहे हैं? व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। यानी कल बहती यमुना नदी और कलरव करते पक्षी, वृथा कमल फूले अली,
और कमल फूलों का, कमल पुष्पों का खिलना और उन पर भंवरों का गुंजार करना आज हमें सभी व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। यानी कृष्ण की वियोग अवस्था में आज वो सारी चीज़ें हमें क्या हो रही है, व्यर्थ प्रतीत हो रही है। वही चीज़ें जो संयोग अवस्था में हमें कैसी लगती थी, मधुरता प्रदान करती थी, आज वही हमें व्यर्थ प्रतीत हो रही है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। पवन पानी वो क्या कह रही है कि इन्हें अब जो ये सारी अवस्थाएं हैं, ये सारी अवस्थाएं संयोग अवस्था में शीतलता देती थी, आज वही वियोग अवस्था में सारी चीज़ें हमें दुखी कर रही है। तो पवन यानी वायु, पानी यानी जल, घनसार यानी कपूर, संजीवनी यानी बादल और दधिसुत यानी चंद्रमा की किरणें, दधिसुत किरण चंद्रमा की किरणें और भानु यानी भानु भई भुंजे। ये सारी चीज़ें वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सारी हमें शीतलता प्रदान करती थी, लेकिन आज यही चीज़ें भानु भई भुंजे, आज यही हमें सूर्य के समान प्रचंड तेज से जलाने वाली लग रही है। भानु यानी सूर्य, भई भुंजे सूर्य की प्रचंड तेज में जलाने वाली प्रतीत हो रही है। यानी जब कृष्ण हमारे साथ थे तो वायु कैसी मधुरता शीतलता प्रदान करती थी, जल भी हमें ठंडा और शीतलता देता था, बादल भी ठंडक प्रदान करते थे, चंद्रमा की किरणें भी, जो बादल और कपूर है, कपूर भी हमें शीतलता प्रदान करता था। संजीवनी यानी बादल और घनसार यानी कपूर और दधिसुत यानी चंद्रमा की किरणें भी हमें शीतलता प्रदान करने वाली थी। वही आज हमें क्या लग रही है, भानु भई भुंजे, वही आज हमें सूर्य की प्रचंड तेज में जलाने वाली प्रतीत हो रही है। हे उद्धव, गोपियाँ क्या कह रही है, हे उद्धव कहियो माधव सो। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव तुम माधव से कहना, यानी तुम कृष्ण से कहना, सो विरह, तुम्हारे विरह में, यानी जब कृष्ण साथ थे तो वो हमारा सुख था, लेकिन आज वही हमें क्या लग रहा है, विरह लग रहा है। तो वो कह रही है कि हे उद्धव कहियो माधव सो, तुम कृष्ण से जाकर कहना, हमारा अनुरोध है कि तुम मथुरा जाकर कृष्ण से कहना कि उनके वियोग में विरह कदन करी मारत लुंजे, उनके विरह में, उनके वियोग में हम जीते जी कैसे हो गए हैं, मृत्यु तुल्य हो गए हैं। समझ गए, जीते जी मृत्यु तुल्य कैसे, कि आज वही जो चीज़ें शीतलता देने वाली थी, आज वही हमें प्रचंड तेज के समान जला रही है, तो सूर्य की किरणों के समान हमें संतप्त कर रही है। तो आज उनके विरह में विरह रूपी कटार काट कर हमारी धज्जियाँ उड़ा रही है। यानी हे उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव तुम माधव से जाकर, यानी तुम कृष्ण से जाकर कहना कि उनके विरह में कदन करी मारत लुंजे, आज उनके विरह रूपी जो कटार है वो काट कर हमारी टुकड़े टुकड़े कर रही है। विरह कदन, विरह रूपी जो कटार है, मारत लुंजे, काट कर हमारे टुकड़े टुकड़े कर रही है। यानी उनके विरह, उनका विरह है तो वो विरह हमारे लिए कटार के समान बन गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो विरह काट काट कर हमारे टुकड़े कर रहा है, यानी वो तलवार हमारे टुकड़े कर रही है। सूर्यदास प्रभु कोमग जोवत, सूर्यदास, अब देखो सूरदास जी क्या कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु को मार्ग जोवत जोवत, यानी गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हम कृष्ण के मार्ग पर उनका इंतजार करते करते, कृष्ण प्रभु को मग जोवत, प्रभु का रास्ता देखते देखते, अखियाँ भई, प्रभु का रास्ता देखते देखते अखियाँ भई बरन जो गुंजे, हमारी जो आँखें हैं वो गुंजों के समान लाल हो गई है। समझ गए क्या, गुंजों के समान, यानी उनका रास्ता जोते जोते, उनकी बाट जोते जोते आंखें गुंजों के समान लाल वर्ण की हो गई है। गुंजा एक लाल पत्थर होता है, एकदम अग्नि के जैसा पत्थर होता है, तो हमारी आंखें भी उनका रास्ता देखते देखते गुंजों के समान एकदम लाल हो गई है। सूर्यदास प्रभु कोमग जोवत, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के मार्ग को देखते देखते, यानी उनके मार्ग पर उनका इंतजार करते करते, अखियाँ भई बरन जो गुंजे, हमारी आंखें गुंजों के समान लाल हो गई है। आगे समझ में, यहाँ आपका चैप्टर देखो पूरा हो जाता है। इस चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये आपके शब्दार्थ है, आपको ये शब्दार्थ याद होने चाहिए, आपको नोटबुक में करने हैं। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन आंसर है। सूरदास की भक्ति कैसी थी,
सूरदास की भक्ति कैसी थी? सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी, है ना। सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की या कांता भाव की। तो सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है, किसकी? हरि के दर्शन की। इसके बाद देखो आपके क्वेश्चन आंसर। उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया। उन्होंने उससे पूछा कि आपका ये जो निर्गुण ज्ञान है, इस निर्गुण ज्ञान का जो ये पिटारा आप लेकर आए हो, जो गोपियों ने उद्धव को जो प्रश्न पूछे उसमें उद्धव ने क्या जवाब दिया कि आपका ये, गोपियों ने उद्धव को कौन से प्रश्न पूछे कि वो ठगा सा रह गया। उन्होंने पूछा कि आपका ये निर्गुण ज्ञान का जो पिटारा है ये किस देश का वासी है, कौन इसकी माता है, कौन इसकी जननी है, कौन इसका जनक है, कौन इसकी दासी है, कौन इसकी नारी है, और ये किस देश का वासी है। तो ये सारे प्रश्न योग संदेश जो ये उसने दिए, ये सारे प्रश्न उनको कैसे लगे? उनको प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर नहीं था और वो एकदम ठगे से रह गए। यानी गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर वो क्या हो गए? एकदम ठगे से रह गए। कहाँ इसका वर्ण, कैसा इसका वर्ण है, कैसी इसकी वेशभूषा है और ये किस रस में अभिलाषी रखता है, इनका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उद्धव को ये हारिल पक्षी की क्या विशेषता बताई है? हारिल पक्षी की विशेषता बताई है कि वो अपने पाँव में एक लकड़ी को पकड़े रहता है और जब वो उड़ता है तो उस लकड़ी को साथ में ही रखता है। तो ये हारिल पक्षी की विशेषता है। गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा था? उद्धव को जो गोपियों को उद्धव का ये योग संदेश है वो जो निर्गुण ज्ञान का संदेश है वो एक करुई ककड़ी के समान लग रहा था। उन्होंने कहा ना कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो गोपियों को वह संदेश करुई ककड़ी के समान लग रहा था। गोपियाँ उसे एक ऐसी व्याधि समझ रही थी जिसका कोई उपचार नहीं है। आगे समझ, मानहु नील माट ते काढ़े जमुना यमुना जो जाए पखारे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानहु, अपन ने अलंकार पढ़े हैं, मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई थी शुरू में। तो अलंकार में जहाँ जानो मानो जानू मनु जैसे शब्द आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उसमें संभावना व्यक्त की जाती है। तो मानहु, यहाँ मानहु जो शब्द है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जब उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी, उपमेय और उपमान में दोनों में भिन्नता है, नील माट, नीला मटका और यमुना, तो इसमें क्या है? कोई भिन्न समानता नहीं है, भिन्नता है, लेकिन फिर भी इसकी संभावना व्यक्त की गई है कि जमुना जाए पखारे, कि उसे जमुना जी में जाकर धोया गया। तो यहाँ जनु मनु जानो मानो जैसे ईव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यमुना जी के काले होने का और मथुरावासियों के जो नील का मटका है उसमें जाए उसको धोने की केवल संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति की भावना को वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न आपको करना है, यानी प्रश्न आपको सारे ही करने हैं अब तक के, लेकिन ये जो है ये व्याख्यात्मक प्रश्न है। जब आप इसकी पाठ की व्याख्या कर लोगे तो ये आपको नहीं करने, आपको ये लघुत्रात्मक क्वेश्चन करना है। फिर उसके आगे आपको बस इस पाठ के केवल ये क्वेश्चन छोड़ देना है, व्याख्या वाला, ये वाला व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं करना। यहाँ तक कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आपका ये सेकंड चैप्टर पूरा हो गया है। अब अगला अपन पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। इसमें अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, ठीक।